So next we discuss horizontal projection in case of projectiles. पीछे में projectiles में पढ़ा कि जब certain angle theta जिसको हम oblique projection कहते हैं with respect to the horizontal हम फायर करते हैं ग्राउंड लेवल से या एक जिस लेवल से फायर करते हैं वापस पार्टिकल उसी लेवल पे आता है. अगर ये मेरा ग्राउंड लेवल था तो ये वापस इस एंगल पे आया तो इसको हमने oblique projection का नाम दिया और उसकी सारी डिस्कशन की. अब हम नेक्स्ट केस में जा रहे हैं जब हमारे पास प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल है मतलब थीटा 0 है. ठीक है, जो वहाँ पे अगर थीटा की बात करें तो हम बिल्कुल ऐसे दे रहे हैं, पर अब हम ग्राउंड लेवल पे नहीं है, ग्राउंड से थोड़ा ऊपर है एंड वी आर थ्रोइंग एन ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली. So when we are throwing an object horizontally, then naturally as it moves forward, g is acting on it vertically downward sense. So velocity will keep on increasing in the downward sense, but we have imparted a velocity u initially, which will not change क्योंकि horizontal direction में कोई भी acceleration नहीं है. Ideal case आप consider कर रहे हैं. Again same two assumptions hold. Number one, no air resistance. G constant, no air resistance is there, and second G is equal to constant. Under these two assumptions we are now going to study horizontal projection of the particle. So here we define horizontal projection. When a particle is projected horizontally from some height, then the projection is termed as horizontal projection. So let us consider one such projectile and let it be fired with some initial velocity u in the horizontal direction, right? Let us consider this. You can note down a few lines on in the first paragraph. यहाँ पे आप add on कर सकते हो. Let us consider a projectile fired horizontally from a height h as shown in the figure. Let u be the velocity of projection. Let u be the velocity of the projection in the horizontal direction. So ये मैं सारा डिस्क्राइब किया. यहाँ से पार्टिकल हमारे पास फायर होता है, यहाँ पे इसको सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिला, वर्टिकल कंपोनेंट कोई नहीं मिला. ठीक है, जैसे ये आगे जाता है इसका वर्टिकल कंपोनेंट बनता जाता है. ठीक है, vy is equal to 0 plus gt. स्टार्टिंग में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट कोई नहीं है, स्टार्टिंग में सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, पर एक्सेलरेशन थ्रू आउट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कोई नहीं है. ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट बढ़ता जाएगा, अल्टीमेटली यहाँ पे जाके मैक्सिमम हो जाएगा और ये वाला हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट रहेगा. किसी भी टाइम पे इन दो ये जो दो इसके कंपोनेंट्स हैं इनको जब कंबाइन करेंगे वेक्टर्स मेथड्स के साथ तो वेलोसिटी पिक्चर में आ जाएगी, टोटल वेलोसिटी एट एनी पोजीशन. ठीक है, और किसी भी पॉइंट पे अगर मेरे को x और y चाहिए तो वो इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं, ये इसका y है और ये इसका x पार्ट है. ठीक है, सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे पास गिवन पैरामीटर्स ये थे, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो हमारी जो x पोजीशन कोऑर्डिनेट है दैट विल बी गिवन बाय ut. t इज एनी इंस्टेंट आफ्टर फायरिंग, राइट? वर्टिकल डायरेक्शन में v is equal to u plus at से vy is equal to 0 plus gt, y is equals to 0 क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इस सेंस में वर्टिकल डायरेक्शन में कोई नहीं है, हाफ gt स्क्वायर. एलिमिनेट टाइम बिटवीन 1 and 2. जब भी टाइम एलिमिनेट करते हैं पाथ की इक्वेशन डिराइव करती है. सो दिस इज दिस. ठीक है, एलिमिनेट टाइम क्या हमने किया, x by u को t की जगह यहाँ फिल कर दिया और इक्वेशन बना दी. इसको हम ये जो इक्वेशन है अगेन y is equal to some kx square टाइप है which is parabolic in nature. ठीक है, इसको हम आगे फॉरवर्ड आगे कंटिन्यू करके लिख लेते हैं. सिंस y is equals to half g x square by u square, since the path or trajectory is an equation of a parabola, is an equation of a parabola. पैराबोला की इक्वेशन होती है y is equal to some kx square. x square होता है और y आपका लीनियर फंक्शन है. Therefore
projectile follows a parabolic path. Velocity at later instant t, किसी later instant पे अगर मेरे को वेलोसिटी फाइंड करनी है तो क्या होगी, वी वाई जी टी है, वी एक्स यू है, जैसे मैंने ये कहा था, ठीक है। सो वेलोसिटी इन मैग्नीट्यूड विल बी वी वाई स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर, विच इज एक्स को मैं पहले लिख रहा हूँ जी स्क्वायर प्लस जी टी होल स्क्वायर। साथ में tan अल्फा बना लेते हैं, tan अल्फा वी वाई पार्ट बाय वी एक्स जी टी बाई यू, दिस इंप्लाइज अल्फा tan इनवर्स जी टी बाई यू, ठीक है। ये आपके पास एंगल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम आ गया, जब दैट द वेलोसिटी वेक्टर अल्फा क्या है, एंगल विच द वेलोसिटी वेक्टर मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। व्हाट इज एंगल अल्फा? अल्फा इज द एंगल विच द वेलोसिटी वेक्टर मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल एट एनी इंस्टेंट टी। ये देखो टाइम डिपेंडेंट है, मतलब अल्फा कंटिन्यूअसली आपका चेंज करता रहेगा, ये मतलब है, ठीक है। स्पीड इज मैक्सिमम व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड हियर, ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि टी आपका मैक्स हो जाएगा यहाँ पे। सो आगे आ जाएगा टू फाइंड रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम टेकन to reach the ground is time of flight. Let it be capital T. So h is equals to half gt square. From this equation, y is equal to, sorry, y is equal to, basically, from y is equal to this, I will put h is equals to half g t square. So t is equals to 2h by g. Range, maximum horizontal distance covered. ठीक है, range is the maximum horizontal distance covered, which is u into t. u मेरे पास u हो गया, ये 2h by g हो गया, so ये मेरी रेंज है। रेंज डिपेंड्स ऑन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, इनिशियल स्पीड, ठीक है, एंड द हाइट फ्रॉम विच द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन। जितना h ज्यादा होगा उतना r ज्यादा होगा, जितना u ज्यादा होगा उतना r हमारा ज्यादा होगा। अगर हम एक ही हाइट पे खड़े होकर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स फेंकते हैं, ठीक है, तो क्या होएगा कि जितना स्पीड ज्यादा आएगी, जितने ऑब्जेक्ट, अगर 3 ऑब्जेक्ट हैं, तीनों की स्पीड अलग अलग है, तो उसमें से जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा आएगी उसकी रेंज सबसे ज्यादा होगी, ठीक है ना, फॉर सेम कैपिटल h। अच्छा, इधर आ जाए तो जो टाइम है हमारा, इट डिपेंड्स ऑन h ओनली। कुछ भी स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन हो जाए, टाइम ओनली डिपेंड्स ऑन h, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। द टाइम ऑफ फ्लाइट इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन डिपेंड्स ओनली on the height from which the particle is horizontally projected. It does not depend upon the speed of projection in the horizontal direction. ठीक है, सो ये एक important हमारे पास जो है वो पिक्चर में सेटअप आ गया। जब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन करते हैं तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो सिर्फ h पे डिपेंड करता है, रेंज h पे भी डिपेंड करती है, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन पे भी। ये टाइम ऑफ फ्लाइट इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। सो ये मैं पॉइंट्स लिख देता हूं इन द फॉर्म ऑफ द रिमार्क्स।
रिमार्क्स, क्योंकि ये रीजनिंग क्वेश्चंस में काम आते हैं। रिमार्क्स नंबर 1, सबसे पहले स्पीड इज मैक्सिमम when the projectile hits the ground. Second, time of flight is independent of horizontal speed of projection. स्पीड कह सकते हो, वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कह सकते हो, बट डिपेंड्स ऑन हाइट h ओनली। ठीक है, फॉर्मूला 2h by g। थर्ड, द रेंज, ये सब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के विद रिस्पेक्ट टू है, कंडीशन यही है हमारा। द रेंज इन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन depends on u as well as h। ठीक है, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन पे भी और जहां से हाइट हमने बॉडी में थ्रो की है। ठीक है, सो ये सारी डिस्कशन हमारी हो गई हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की। लेट्स टेक एन एग्जांपल टू इलस्ट्रेट द प्रोसेस। Example, a particle is projected from a height of 20 meters with an initial velocity of 30 meter per second horizontally। ठीक है, दिस इज केस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। ये बहुत जरूरी है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन के अंदर से पता लग जाएगा, क्योंकि अगर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होगी तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वर्ड ड्यूल पिक्चर स्टेटमेंट में आएगा हमारे पास, तो वहां से पता लग जाएगा कि बॉडी या आपका जो पार्टिकल है उसको हमने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है। तो सारी हॉरिजॉन्टल की इक्वेशंस लगेंगी। अगर ऑब्लिकली प्रोजेक्ट कहा होगा या एंगल सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल कहा होगा तो नेचुरली ऑब्लिक प्रोजेक्शन की इक्वेशंस पिक्चर में आएंगी। सो यहाँ पे आपका u है, पहले देखिए फाइंड क्या करना है। टू फाइंड ए पार्ट, टाइम ऑफ फ्लाइट, B part, velocity in magnitude and direction, C part, after 1 second you can say, after 1 second, C part, speed with which projectile hits the ground, projectile hits the ground. Then D part, range of the projectile, and finally displacement of the projectile. Right, so these are the 5 important ideas that
एक ही क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन एक तरह से कवर्ड है, क्योंकि ये एक एक दो लाइनों के क्वेश्चन होते हैं, और क्योंकि डेटा हमारा स्टार्टिंग वाला सेम है तो उसके बेस पे हमने 4-5 क्वेश्चन अपने कंस्ट्रक्ट कर लिए और वो सारे हम डिस्कस करते हैं। तो U 30 है, H आपका 20 है, टेक G 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टेक G as 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, लेट्स डू दिस पर्टिकुलर। सबसे पहले टी को निकालना है, फिर v 1 सेकेंड पे निकालनी है, फिर स्पीड हिटिंग पे, रेंज भी उस वक्त आ जाएगी और फिर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लिया है। अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। सारा यहाँ पे हम रफ पिक्चर बना लेते हैं। दिस इज 20 मीटर्स h, ठीक है, यहाँ से प्रोजेक्शन हुई और ये मेरे पास है 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो आंसर 1, टाइम ऑफ फ्लाइट 2h/g अंडर रूट 2 into 20/10, क्योंकि हमने g 10 लिए, दिस इज 2 seconds, so time of flight is 2 seconds. So what is h? h आ गया था r, पहले हम सिस्टमैटिकली चलते हैं। सो सेकेंड ए बी करके दिया था, ए हम यहाँ पे ले लेते हैं, बी यहाँ पे ले लेते हैं। उसके बाद वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड वी वाई जी टी 10 into 1 आफ्टर, दिस इज टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे उसने पूछा होगा, ठीक है। दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड व्हाट इज वी एक्स at 1 second is equal to u itself, and that is 30. So v root v x square plus v y square under root, ठीक है। v x आपका 30 का स्क्वायर हो गया और v y आपका 10 हो गया यहाँ, ठीक है। सो दिस विल बी व्हाट 1000 अंडर रूट 900 plus 100, दिस इज 10 root 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। डायरेक्शन tan alpha vy by vx, vy is just 10, vx is 30, implying alpha is equals to tan inverse 1/3, जो हमारे पास ये मेरा अल्फा है, tan इनवर्स 1/3 जो इसको फाइंड करना, ठीक है। मैक्सिमम स्पीड में आपका सिर्फ वी वाई चेंज होगा, वी एक्स तो सेम ही रहना है। तो मैक्सिमम स्पीड के लिए मैक्सिमम स्पीड कैपिटल टी यूज हो जाएगा यहाँ पे। सो यहाँ ये 2 हो जाएगा तो ये 20 हो जाएगा। सो मैक्सिमम स्पीड सिर्फ उसने पूछा है न्यूमेरिकली, सो 20 स्क्वायर प्लस 30 का होल स्क्वायर। मैक्सिमम स्पीड यहाँ नहीं है, ये बिल्कुल इसके टेंजेंट ऐसे जाएगा हमारे पास, ठीक है। अल्फा नेचुरली अब अल्फा नहीं रहेगा, आप बीटा कह सकते हो क्योंकि एंगल डिफरेंट होता है ना। तो जो मैक्सिमम वर्टिकल कंपोनेंट है वो यहाँ पे जाके बनेगा और एक्चुअली मैक्सिमम स्पीड भी वहीं पे जाके बनेगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्पीड कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, जिसको हम हॉरिजॉन्टल स्पीड कह सकते हैं, वो कांस्टेंट है। तो ये 900 प्लस 4 1300, 900 plus 400, that is 1300, that means 10 root 30. This is the maximum possible speed which is achieved when the projectile hits the ground. Okay? उसके बाद हमारे पास जो काम रह गए, जो पॉइंट्स रह गए हैं, वो है एक तो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। t 1 सेकेंड में हमने सब कुछ निकाल लिया, मैक्सिमम स्पीड निकाल ली जो कि ग्राउंड पे हिट करना था। रेंज, सॉरी पहले रेंज चौथी चीज हमारी, ये थर्ड था। रेंज u इंटू कैपिटल T, दिस इज 30 इंटू 2, दिस इज 60 मीटर्स, दिस पार्ट, ठीक है। दिस इज 20 एंड दिस इज 60 मीटर्स, ठीक है। gt 10 इंटू 2,
420, ठीक, ओके। उसके बाद आ गया फिफ्थ पॉइंट, what is fifth point? That was to find displacement. Now displacement किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक कहता तो इसको स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करेंगे, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। अब ये पूछ रहा है आपको, ये दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज पी क्यू स्ट्रेट लाइन। इफ आई सो डिस्प्लेसमेंट विच इज पी क्यू इज नथिंग बट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, h 20 का स्क्वायर, r 60 का स्क्वायर, एक तरह से y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। दिस इज 400, 60 का स्क्वायर, दिस इज 3600, 6 6 जा 36, ये कितना हो जाएगा 4000, राइट। सो 400 into 10, दिस इज 20√10 मीटर्स। ये आपकी डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। दैट इज शॉर्टेस्ट रूट इन जॉइनिंग द स्टार्टिंग टू द टर्मिनेटिंग पॉइंट पी क्यू। देखो डिस्प्लेसमेंट कहाँ पढ़ा था, कहाँ काम आ रहा है हमें, तो इसलिए ये बड़ा लॉजिकल सब्जेक्ट है। इसको आपको नेचुरली शुरू से एंड तक रिलेट जब करते हैं तो पिछली सारी चीज़ें काम आती हैं। इसीलिए बार बार कहते हैं कि जो है वो पुराना टॉपिक आपको दिमाग में हो, उसके लिए ही थॉरोनेस चाहिए होती है, ठीक है। सो ये आपके पास पूरी डिटेल में हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का आइडिया ले लिया, ठीक है।